यूपी बोर्ड के बच्चे विशेष ध्यान दें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा उद्देश्य इस चैनल पर आपको कोर्स से टच में रखना होता है, जिससे आप एग्जाम टाइम तक अपने आप को फिट रखें, सब्जेक्ट से टच में रहें, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो फिर आज भी हम इस चैनल पर 4 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्वेश्चन है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन आपके पृष्ठ रसायन यूनिट से लिया गया है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, जैसा मैंने बताया था कि जब कहीं भी अंतर की बात आती है तो हम पार्टीशन बना लेते हैं, एक तरफ उत्क्रमणीय कॉलॉइड डाल देते हैं और एक तरफ अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड डाल देते हैं। अब दोनों में अंतर स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। उत्क्रमणीय जो कॉलॉइड होते हैं ये अत्यधिक जलयोजित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं? अत्यधिक जलयोजित हो जाते हैं, जबकि अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड अधिक जलयोजित नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, हमने याद कर लिया कि अत्यधिक जलयोजित हो जाते हैं तो वो अत्यधिक जलयोजित नहीं होते। नेक्स्ट आती है कि इनका जो कॉलॉइडी विलयन होता है वो अधिक स्थायी होता है। ध्यान रखिए, इनका जो कॉलॉइडी विलयन होता है वो अधिक स्थायी होता है कि क्योंकि इनके जो कॉलॉइडी विलयन है उनका आसानी से अवक्षेपण नहीं होता। जिसका आसानी से अवक्षेपण नहीं होगा तो श्योर सी बात है उसका कॉलॉइडी विलयन अधिक स्थायी होगा। लेकिन जिनका आसानी से अवक्षेपण हो जाता है वो आपके अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड हैं, इसीलिए वो कम स्थायी होते हैं अपेक्षा उत्क्रमणीय कॉलॉइड के। तो ये पॉइंट 2 क्लियर हो गए। दोनों में अंदर 2 पॉइंट के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट समझने का प्रयास करते हैं। तो जो उत्क्रमणीय कॉलॉइड होते हैं हम अति सूक्ष्म दर्शी द्वारा नहीं देख सकते, ध्यान रखिए, जबकि जो आपके अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड हैं उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं द्वारा देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट, इन पर कम या शून्य आवेश होता है। किस पर? उत्क्रमणीय कॉलॉइड पर इन पर कम या शून्य आवेश होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड पर निश्चित धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है। अब मैं एक तरफ से पुनः इसको रिवाइज कर रहा हूँ, जस्ट इसके अपोजिट आपको अनुत्क्रमणीय करना है। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ ये उत्क्रमणीय कॉलॉइड का आपको बता रहा हूँ। उत्क्रमणीय कॉलॉइड ये अत्यधिक जलयोजित होते हैं, जस्ट अपोजिट करना आपको अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड में। इनके कॉलॉइड विलयन अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इनका अवक्षेपण नहीं हो पाता है। इन्हें सूक्ष्म दर्शी द्वारा देख सकते हैं और इन पर कम या शून्य आवेश होता है। क्लियर हो गया? गोंद है, स्टार्च है, जिलेटिन है, ये एग्जाम्पल जो बायोलॉजी के से शब्द लगते हैं वो आपके उत्क्रमणीय कॉलॉइड होते हैं। और धातु हाइड्रोक्साइड है, धातु सल्फाइड है, ये आपके अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड होते हैं। एक बात और, उत्क्रमणीय कॉलॉइड को हम द्रव स्नेही कॉलॉइड के नाम से जानते हैं। उत्क्रमणीय कॉलॉइड को द्रव स्नेही, जबकि अनुत्क्रमणीय कॉलॉइड को हम द्रवरोधी कॉलॉइड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? अब अगला क्वेश्चन है, हिमांक में अवनमन और विलेय के अणुभार में क्या संबंध है। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इस पर एक आंकिक न्यूमेरिकल प्रश्न आता है। हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में क्या संबंध है। ध्यान रखिए, विलेय का भार से हम m से रिप्रेजेंट करते हैं और हिमांक में अवन तो एक फार्मूला हो जाता है m = 1000 इंटू kf, f सफिक्स के रूप में, kf इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा tf, f सफिक्स के रूप में, इंटू कैपिटल W। दोबारा सुन लीजिए, m = 1000 इंटू kf इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा tf इंटू कैपिटल W। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का सिस्टम देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें तो आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाला क्वेश्चन है। वर्नर की अवधारणाओं के आधार पर, वर्नर एक सिद्धांत है,
वर्नर की अवधारणाओं के आधार पर उप सहसंयोजक यौगिकों में उप सहसंयोजक यौगिकों में आबंधन को स्पष्ट कीजिए। वर्नर सिद्धांत, वर्नर थ्योरी के आधार पर हमें जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, उपसंयोजक यौगिक होते हैं, उनमें हम आबंधन को, बॉन्डिंग को कैसे समझाएं, इसके बारे में हमें बताना होता है। तो सबसे पहले हम जो वर्नर के सिद्धांत हैं उनकी अवधारणा क्या है, यदि वो जान जाएंगे तो आसानी से हम इसके उपसंयोजक के आबंधन को समझ सकते हैं। वर्नर के सिद्धांत की जो अवधारणाएं हैं इसके बारे में समझिए। पहला पॉइंट क्या कहता है कि उपसंयोजन यौगिक जो होते हैं, उपसंयोजन यौगिकों में जो धातु होती हैं वो दो प्रकार की संयोजकता दर्शाती है। उपसंयोजन यौगिकों में जो धातुएं हैं जिन्हें हम केंद्रीय धातु कहते हैं, दो प्रकार की संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। अब ये प्राथमिक संयोजकता क्या होती है? प्राथमिक संयोजकता सामान्य रूप से आयनीय होती है, यानी कोई न कोई आयन होता है, और वो जो प्राथमिक संयोजकता जो आयनीय होती है, प्राथमिक संयोजकता जो आयनीय होती है, ध्यान दीजिए, वो क्या होता है कि ऋणात्मक आयन द्वारा संतुष्ट होती है। समझ में आया? प्राथमिक जो संयोजकता है वो आयनीय नेचर की होती है और ऋणायन द्वारा संतुष्ट होती है। अगला जो बात करें तो द्वितीयक संयोजकता, इसकी जो द्वितीयक संयोजकता है, सेकंड वैलेंसी है, वो अनायनीय होती है, अनायनीय, और वो उदासीन अणु द्वारा संतुष्ट हो जाती है। हम द्वितीयक संयोजकता को एक तरह से उप सहसंयोजन संख्या का नाम दे सकते हैं। द्वितीय संयोजकता को हम एक तरह से उप सहसंयोजन संख्या का नाम, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो किसी भी केंद्रीय धातु परमाणु के लिए निश्चित होती है। बात समझ में आ गया? अगला जो पॉइंट है आपका कि धातुओं से जो द्वितीयक संयोजकता होती है, जो उदासीन नेचर की होती है, अनायनीय होती है, आबंधित आयन समूह उपसंयोजन संख्या के अनुरूप द्वितीयक स्थान पर लगे हुए होते हैं। आप कोई भी उपसंयोजन यौगिक का एग्जाम्पल उठा लीजिए, वहां पर जो डॉट डॉट द्वारा होगा वो प्राथमिक संयोजकता होगी, और जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा होगा वो द्वितीयक संयोजकता होगी। तो इस तरह से उसे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। अगला लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, ब्राउनियन गति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन अक्सर अल्टरनेट आते रहते हैं, टिंडल प्रभाव है, विद्युत प्रसंचलन है, और आपका जो है पेप्टीकरण है, ये अक्सर आते रहते हैं, हार्डी-सुल्से का नियम। तो ब्राउनियन गति क्या है कि जो कोलाइडी कण होते हैं वो सदैव तीव्र गति से टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं। कोलाइडी कण तीव्र गति से जो है टेढ़ी मेढ़ी गति करते रहते हैं, प्रतीत होते हैं, और यदि उन्हें क्या नाम है, अति सूक्ष्म द्वारा देखा जाए, सूक्ष्मदर्शी द्वारा, तो ये कोलाइडी कण तीव्र गति से टेढ़ी मेढ़ी जो गति करते रहते हैं। इसकी खोज क्या है, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पर ब्राउनियन गति पड़ गया इसका। तो ये थे आपके क्वेश्चन आज, और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक और अकार्बनिक में जो भी यौगिक हैं, तो आप उनके सूत्रों को याद करें और उनको लिखें। सबसे पहले सूत्रों का एक चार्ट बनाएं। जैसे हम बात करते हैं हेलो एल्केन में, तो एथिल ब्रोमाइड है, क्लोरोफॉर्म है, इनको आप सूत्रों को देखें, याद करें। एल्कोहल में मेथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल है, इन पर फोकस करें। इसके अलावा एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड है, एसीटोन है, तो इन पर अच्छी तरह से फोकस करें। और एसिड जो आपका एसिटिक एसिड है, आप देखिए सबसे पहले फार्मूलाओं को जब तक आप याद नहीं करेंगे तो बनाने की विधि और रिएक्शन में प्रॉब्लम आएगी। तो इसका फॉलो करें और चैनल पर बने रहें, साथ में अन्य बच्चों को भी फायदा दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगता है तो ध्यान रखिए। थैंक यू, नमस्कार।